हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए हरिहरा, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए, पहला मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए निकल कर आ रहा है। एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपने आप को जलाना बंद कीजिए। ठीक है, ये लाइन जिसको भी सुनने की ज़रूरत है, यूनिवर्स का पहला मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए आया है कि आप अपने आप को जलाना बंद कीजिए। आप अपने आप को तपाना बंद कीजिए। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो ये काम आप बंद कर दीजिए। ऐसा पहला मैसेज एंजल्स का मेरे व्यूअर्स के लिए है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो, यहाँ पर जो मेरे को दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन है आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक झुके हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी प्यार से चीज़ें समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त में कि ये आपको किसी भी तरीके का पेन देते हैं तो यूनिवर्स इनको मिरर कर देता है। यूनिवर्स भी इनको कहीं ना कहीं से पेन देता है। अगर ये आपको इग्नोर करते हैं तो यूनिवर्स भी इनको इग्नोर कर देता है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जिनके पार्टनर जो हैं वो दोहरा कनेक्शन रखे हुए हैं, दोहरी ज़िंदगी को जी रहे हैं और यहाँ पर आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर सामने वाले को भी कोई क्लैरिटी नहीं है या फिर उसको भी इस पर्सन ने हैंडल कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को यहाँ पर नज़र आता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आकर आपको देखता है, आपकी तरफ चीज़ें करने की कोशिश करता है, तो वही उतना ही ट्रिगर इस पर्सन को दूसरी तरफ से मिल जाता है। यानी उतना ही ट्रिगर इस पर्सन को किसी और तरफ से मिल जाता है या पेन मिल जाता है, ऐसा मैसेज है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं आपको किसी और के साथ अगर बात करते हुए देख रहे हैं, किसी और के साथ मतलब फ्रेंड बनते हुए देख रहे हैं, या फिर आप किसी और के साथ आप किसी और के साथ घूम रहे हो। ठीक है, फ्रेंड्स में इंजॉय कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देखकर भी कहीं ना कहीं पर्सन थोड़े से जेलस मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, देखिए, इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ऐसी निकल कर आ रही है कि इस पर्सन को आप जब इस पर्सन की मतलब इस पर्सन को अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, या फिर आप इस पर्सन से ऊपर जगह किसी और को देते हो, इस पर्सन को काफ़ी जेलसी फील होती है। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को जेलसी फील होती है काफ़ी। इस पर्सन को बहुत अंदर से बहुत बुरा सा भी लगता है। ओके, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आप चाहते हो इस पर्सन से कोई एक्शन, आप चाहते हो कि ये अगर सच में आपके लिए पॉजिटिव है, जेलस है, तो आपके लिए कोई एक्शन लें या फिर कोई काम तो एटलीस्ट करें। ठीक है, तो उस चीज़ में ये पर्सन पीछे हो जाते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये है कि ठीक है, तो फिर मैं यू नो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी नज़र आती है। ठीक है, कि आप दोस्त वगैरह बना रहे हो, आप फ्रेंड्स बना रहे हो, ये आप लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो आपके पर्सन उसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा जेलस है। इनसिक्योरिटी इस पर्सन के मन में आ जाती है कि आप और लोग से फ्रेंडशिप रख रहे हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, अब ये पर्सन आप अगर इनको इग्नोर करते हो तो ये चीज़ इस पर्सन को हैंडल नहीं होती है। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ये कैसे भी करके आपको अपनी बातों में, या फिर ये कह लो कि कैसे भी करके ये बस आपको ना समझाकर अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहते हैं। ये ना तो ये चाहते कि आप इनकी लाइफ से बाहर जाएं, ना तो ये चाहते कि आप
किसी और से बहुत ज़्यादा बात करें या किसी और के साथ कनेक्शन में जाएँ, ना तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ़ से हमेशा के लिए दूर हो जाएँ। ये मैं 3 जगह देख रही हूँ, मुझे सेम ही मैसेज मिल रहा है कि पर्सन चाहते हैं कि आप कैसे भी करके इनकी लाइफ़ के अंदर बस बने रहें, इनकी लाइफ़ में बने रहें, ठीक है? बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं एक एक क्लियर कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर वो कहीं पर उन्हें दिखाई दे कि हाँ, मैं हूँ, ठीक है? मुझे कोई रिस्पेक्ट मिली हुई है इस कनेक्शन में, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोग पीठ पीछे का कनेक्शन नहीं चाहते हैं और शायद यही कारण है कि आपके कनेक्शन में बार-बार दरार आ रही है या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो एक क्लियर एक्शन आपकी तरफ नहीं लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक क्लियर कट कनेक्शन, एक सोसाइटी में क्लियर कनेक्शन मिले या फिर आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है? मतलब आपको लोग जाने तो हाँ, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में आप ऐसे जाने, ठीक है? आप पीठ पीछे का कनेक्शन नहीं चाहते और यहाँ पर आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा तनाव का कारण यही बना हुआ है। इसकी वजह से आपने अपने आप को भी काफ़ी कष्ट दे रखा है। आप अपने आप को भी काफ़ी जलाते हो। आप इस पर्सन से भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हो। इन पर भी आपको कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है? कई बार आपको खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप इन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो या आप इन्हें छोड़ नहीं रहे हो। कई बार आप इनको जेलस फ़ील कराने के लिए कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हो या कोई सोशल मीडिया पे आप पिक्चर्स अपलोड कर देते हो। मतलब आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो, ऐसा यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में ही आपकी कोई खुशी नज़र नहीं आती है। आपकी खुशी इन सब चीज़ों में नहीं, आपको कहीं न कहीं एक रिस्पेक्ट के साथ कनेक्शन चाहिए, बस आपकी खुशी सिर्फ़ इसमें है, ठीक है? ये यहाँ पर मैसेज है। आप इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जहाँ पर आपको पूरी रिस्पेक्ट मिले, ठीक है? और आप कह सको कि हाँ, ये मेरा कनेक्शन है, इसमें मैं रहता हूँ या रहती हूँ। ये आप लोगों की सोच यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है कि आप इस पर्सन के साथ पीठ पीछे कनेक्शन नहीं रखना चाहते, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बोझ लगता है। वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यूनियन का मैसेज निकल कर आ रहा है। भोले बाबा कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए यूनियन का मैसेज है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आप दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से उठाई हैं, तो कुछ लोगों के लिए, जैसे अगर आपकी किसी कनेक्शन में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर आपके जो पर्सन है, वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ से दूर रखना नहीं चाहते, लेकिन वो किसी दूसरी सिचुएशन में ऐसे अटके हुए हैं कि वहाँ पर वो खुद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पर यूनिवर्स को उन्होंने सरेंडर किया हुआ है और एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स कोई रास्ता बनाएँगे, ठीक है? जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिवर्स हमेशा ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनके दिल बहुत प्योर होते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पीठ पीछे कोई गलत काम नहीं करना चाहते और हर चीज़ को निभाते हुए वो आगे बढ़ते हैं और उनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन होता है। ऐसे केस में यूनिवर्स ही खुद किसी तीसरी सिचुएशन जो भी उनकी लाइफ के अंदर बनी हुई होती है, उसे खुद हटा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिनके भी कनेक्शन में है, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि ना आप निकल पा रहे हैं, ना आप किसी और के पास जा पा रहे हैं और ना ही आप इस कनेक्शन में इस तरीके से रह पा रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ही आप लोगों के लिए कोई रास्ता बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनियन हो सकता है जिनकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है और आप लोग यूनियन में आ सकते हो, क्योंकि आपने दोनों ने ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है और आपने फिर भी लव को काफ़ी ज़्यादा प्रूव किया है यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी है आपके बीच में, जो भी थर्ड सिचुएशन है, उस थर्ड सिचुएशन को यहाँ पर यूनिवर्स ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसे कोई और रास्ता दे सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर यूनियन नज़र आ रहा है।
यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यूनिवर्स हमेशा उनको सपोर्ट करता है जिन दोनों के मन में बहुत स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन होता है, या फिर दोनों के मन में बहुत स्ट्रॉन्ग लव होता है, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, या फिर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर वो टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स अपने आप रास्ता बनाता है। ठीक है, अब लेकिन यूनिवर्स ही देखेगा कि एक इंसान ठीक है, एक बहुत ही लॉयल है, दूसरा धोखेबाज है, या फिर इस तरह की सिचुएशन है कि एक तो बहुत सही जा रहा है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जस्ट यूज़ कर रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है और दूसरा उसको कोई मतलब ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में यूनियन कम देखने को मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि यूनिवर्स तब तक आपको यूनियन नहीं देते जब तक कि सामने वाला इंसान आपकी कदर करना नहीं सीख जाता। लेकिन कोई दो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे की काफ़ी कदर करते हैं, लेकिन उन दोनों को ना एक दूसरे के साथ रहने का मौका नहीं मिल पा रहा है। वो रहना चाहते हैं और वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उन्होंने कोई गलत काम भी नहीं किया है। ठीक है, अपनी खुशी के लिए किसी को धोखा भी नहीं दिया और किसी का हक भी नहीं छीना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें वो नहीं की है। ऐसी केस में यूनिवर्स ज़रूर सपोर्ट करता है। सो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। ठीक है ना। बिकॉज़ आपके पर्सन भी दो तरीके से हर्ट होते हैं। एक तो जब ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, आपको किसी और के साथ देख लेते हैं, ठीक है, आपकी पिक्चर किसी और के साथ देख लेते हैं, तो ये पर्सन हर्ट होते हैं। और ये पर्सन आपके पास आते हैं और आपको कमिट नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी तीसरी की वजह से, या फिर कोई भी थर्ड सिचुएशन जो इस पर्सन की लाइफ में, उसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर देते हैं। इस बात से भी ये पर्सन और ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो मतलब ये ओवरऑल हर्ट होते हैं, और इस तरह की सिचुएशन इस पर्सन की बहुत लंबे टाइम से यूनिवर्स देख रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति यहाँ पर कनेक्शन में है, और हर व्यक्ति जानता है कि उसके पार्टनर ने उसके साथ क्या किया है, उसका पार्टनर एक्चुअल में क्या था, कितना जेन्युइन था, कितना लॉयल था, या फिर कहाँ-कहाँ पर उसका पार्टनर गलत था। तो सब अपने-अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सो हमेशा अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। ठीक है, ये मैसेज आप लोग के लिए आता है। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर मैरिड लाइफ की खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन इस वक्त में ये है कि इनकी मैरिड लाइफ में इन्हें खुशियाँ मिले, बहुत सारा हैप्पीनेस इस पर्सन को इनकी मैरिड लाइफ में मिले, बिकॉज इनकी मैरिड लाइफ में इस पर्सन को खुशियाँ नहीं मिली हुई हैं। तो ये लगातार ऐसे ही मैनिफेस्ट करें, हंसती खेलती फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी इस वक्त में ये है। प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि जब ये पर्सन अपने लिए मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये पार्टनर किसको मैनिफेस्ट करें, यहाँ पर ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, क्योंकि इनका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर पाता है इस जगह पर। अब मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि ऑलरेडी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, और ये क्लैरिटी के साथ आपको ना तो विजुलाइज कर पाते हैं, ना तो मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और जब आपकी तरफ देखते हैं तो आपसे इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा, क्योंकि आपको इस पर्सन की ये है कि आपको ये पर्सन चाहते हैं, आपको आपसे इस पर्सन को एक इमोशनल कनेक्टिविटी फ़ील होती है, एक इमोशनल बॉन्ड फ़ील होता है। लेकिन ऑलरेडी किसी सिचुएशन में होने के बाद ये पर्सन आपको कैसे मैनिफेस्ट करें, या फिर कैसे अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ, ये समझ ही नहीं पाते हैं। ये कोई सिंगल इंसान हो उसके लिए बहुत आसान है आपके साथ मैरिज करके आपको एक मैरिज में बाँधना और आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ क्रिएट करना।
लेकिन यहाँ पर ये पर्सन सिंगल नज़र नहीं आ रही, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर ये ऑलरेडी ना मतलब फँसे हुए हैं। तो ये क्लैरिटी के साथ ना तो आपको विजुअलाइज़ कर पाते हैं, ना ही आपको क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। इनको समझ में नहीं आता ये क्या करें, और जब आप इस पर्सन से कहते हो कमिटमेंट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो ये पर्सन आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, ठीक है? और जब आप इनसे कहते हो कि भई आपको जो करना है करो, मैं आपकी लाइफ़ से जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या फिर आप किसी और के साथ कनेक्शन बनाते हो या फ्रेंडशिप रखते हो, तो इस पर्सन को जेलसी होती है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के अंदर पॉसेसिव एनर्जी भी है, इस पर्सन को बहुत बुरा फ़ील होने लगता है। तो समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? तो ये ओवरऑल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ये ओवरऑल मैनिफेस्ट कर रहे हैं हैप्पी मैरिड लाइफ़। ये चाहते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ़ कैसे भी करके हैप्पी हो जाए, क्योंकि अंत में इंसान ये सोचता है कि भई मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा मैनिफेस्टेशन करूँ जिसमें मेरे को फ़ायदा हो, ठीक है? तो ये हैप्पी मैरिड लाइफ़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी मैरिड लाइफ़ जहाँ पर ये अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपनी अबंडेंस के साथ बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हों। ऐसा ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी किसी के साथ हैं और उसके साथ इनका ट्यूनिंग मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? जब आपकी लाइफ के अंदर ऐसे पार्टनर आ जाते हैं जिनके साथ आप जो बिल्कुल ही टॉक्सिक है। देखिए 2 तरीके के पार्टनर होते हैं। एक एक पार्टनर ऐसा होता है जो इंसान तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उसके साथ आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं फ़ील हो रही। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मुझे कोई कनेक्टिविटी फ़ील नहीं होती। वो इंसान बुरा नहीं है, वो इंसान आपके लिए लॉयल है। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ़ हैं, वो आपके लिए लॉयल है, आपके लिए सब काम करते हैं। उनके नेचर भी बुरे नहीं हैं, उन्होंने आपकी पूरी फैमिली सँभाल रखी है। लेकिन उनके साथ आपको एक कनेक्टिविटी नहीं फ़ील हो रही, और वो कनेक्टिविटी आपको किसी और में फ़ील हो रही है, ठीक है? दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पार्टनर एकदम ही टॉक्सिक हैं, वो उस मैरिड लाइफ़ में रह ही नहीं पा रहे, वो जस्ट काट रहे हैं ज़िंदगी, चाहे तो बच्चों के चक्कर में, चाहे तो किसी भी चक्कर में। सो जो भी कनेक्शन में ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है, वहाँ पर आपका राइट है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। लेकिन जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल है या जिनके पार्टनर पूरी तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ऐसे केस में आप समझ नहीं पाओगे कि आप क्या करो, क्योंकि आपके पार्टनर ने कभी आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप उसको किसी भी तरीके की कोई भी सज़ा देंगे तो वो कर्मा आपके ऊपर लौट कर आना ही आना है, ठीक है? क्योंकि उसने आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। वो बात अलग है कि आपको उसके साथ कनेक्टिविटी फ़ील नहीं हो रही, लेकिन उसने आपके साथ कोई कोई तकलीफ़ नहीं दी है आपको, ठीक है? दूसरे वो लोग होते हैं कि जिनके पार्टनर ने तकलीफ़ दी है, उनको प्रताड़ना दी है, उनको टॉक्सिसिटी दी है। ऐसे केस में आपके ऊपर कर्मा नहीं आता है। ऐसे केस में ऐसा होता है कि आपका पार्टनर टॉक्सिक था, ठीक है? तो ऐसे केस में दोनों को ही कर्मा मतलब आप तो ऑलरेडी सही रहे थे, तो ऐसे केस में कार्मिक सिचुएशन के चांसेस नहीं होते हैं। बट अगर आपका पार्टनर लॉयल है, अगर उसने आपके साथ सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया है और सब कुछ उसने आपकी फैमिली को, हर चीज़ को बहुत लॉयल्टी के साथ सारे काम किए हैं, आपका भी उसने बहुत ध्यान रखा है, आपके लिए हर चीज़ उसने की है, और ऐसे केस में अगर आप अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से चीट करते हैं या फिर उसके पीठ पीछे आप कोई भी काम करते हैं, तो वो फिर कर्मा के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो इंसान सीधा था, वो कुछ जानता नहीं था। वो बात अलग है कि आपको उसमें कनेक्टिविटी नहीं फ़ील हुई, ठीक है? तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये सेकंड वाली जो सिचुएशन है, ठीक है? उसको पूरी तरीके से लेट गो करके आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को मैसेज मिला था कि यूनिवर्स ही कोई यहाँ पर बीच का रास्ता बना रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को थोड़ा सुकून मिल सके, बिकॉज़ इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर ना तो सुकून है, ना चैन है। बहुत दिमाग इस पर्सन का ख़राब रहता है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करके चलूँ। खुशी किसी तरफ है, ठीक है? सुकून किसी तरफ मिल रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और ही तरफ है। इस तरीके की रीडिंग ये निकल कर आई है। कुछ लोगों के यहाँ पर यूनियन हो सकते हैं, हार्मोनियस यूनियन भी यूनिवर्स करवा सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स डाल देगा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, कि आपके पास मेंटल पीस होगा, ठीक है? जो इंसान चाहता है कि मेरे को मेंटल पीस मिले, क्योंकि हर इंसान कोई भी काम अगर कर रहा है और वो दुनिया की नज़र में नहीं है, सामने नहीं है, पीठ पीछे है, तो ऐसे व्यक्ति का मेंटल पीस बहुत हर्ट होता है। कहीं न कहीं जब भी वो अकेला बैठेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसका मेंटल पीस बार-बार हर्ट होता है, टॉर्चर होता है ऐसा इंसान अकेले में बैठ के।
कुछ लोग कहते हैं मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ। आपका मैनिफेस्टेशन, आपका विजुअलाइजेशन तब तक नहीं हो पाता सही जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं है। आप देखना, जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आप ना तो कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ना कुछ विजुअलाइज कर सकते हो। जिस दिन आपका कर्मा क्लियर हो जाता है, आप आराम से मैनिफेस्ट कर पाते हो, आराम से विजुअलाइज कर पाते हो, और आपको पता होता है कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए पर्टिकुलरली। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट कर पाते हैं। इस वजह से क्लैरिटी ना होने की वजह से ये पर्सन सीधे सीधे एक हैप्पी मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर देखा था। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि एंजल की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एंजल्स का मैसेज है कि अपने पास्ट को कभी भी खुद को पीछे ना खींचने दें। जो भी पास्ट में आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे सीखें और उससे सीख कर आगे बढ़ें। जो गलतियां पास्ट में आपने दोहराई हैं उन्हें दोबारा, मतलब जो पास्ट में आपने की उन्हें दोबारा ना दोहराएं। कोई भी गलती जो आपने पास्ट में की है उसे दोबारा ना दोहराएं, वही करें जो आपको इंट्यूशंस के बेसिस पर सही लगता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर आपको पीछे की तरफ खींच रही है, दोबारा से आप सेम साइकिल में घूमने की कोशिश कर रहे हो, तो एंजल्स मना कर रहे हैं। जब तक आप पास्ट की साइकिल में घूमते रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन नहीं होंगे। यहाँ पर नॉर्थ नोड और साउथ नोड की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर राहु की महादशा, राहु केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी, मतलब उसमें हो सकते हैं कि आपकी इस समय पर राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा, या फिर दोनों की अंतरदशा चल रही है, या फिर दोनों की मतलब इस तरह की अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में भी सिचुएशन बनी हुई है, तो आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट से बाहर आकर सारे काम करने हैं, और जो भी काम आपको करना है वो इंट्यूशंस को सुनकर करना है, ना कि अपनी बुद्धि, मतलब ना कि अपनी आंखों देखा, क्योंकि आंखों देखा बहुत ज़्यादा भ्रम होता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने इंट्यूशंस को सुनो। तो ये आपके लिए मैसेज है। और जो भी चीज़ आपको पास्ट की साइकिल में आपको लगता है दोबारा घुमा रही है, ऐसी चीज़ों को लेट गो कर दो, भले ही आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। ऐसा मैसेज एंजल्स की तरफ से आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए अल्फ़ाबेट्स। ZMOV 12357 यह नंबर है। डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। डेफिनेटली इस वीडियो को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।